हमारे पास टूल्स ही पूरे नहीं होंगे सीखने के लिए तो लाजमी बात है फिर तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहला टूल आपके पास डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप ही हो, अगर आपके घर में कंप्यूटर है फाइन, ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, इट्स ओके। अब आपके पास टूल्स पूरे हैं सीखने के लिए। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपको अगर नहीं आते तो मैं आपको थोड़ा बहुत इन्हें बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस को भी आपके पास लैपटॉप पे होने चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होंगे और वो एप्लीकेशन आपके पास नहीं मौजूद होगा तो आप प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे उसकी सही तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आज के इस लेसन को देखेंगे कि एक लेसन या दो लेसन ओरिएंटेशन का करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हम इसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम इसको अपनी लाइफ में किस तरीके से जॉब के तौर पर, पार्ट टाइम जॉब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जॉब ले सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी लेकर जा सकते हैं इनको, ठीक है। सो यहाँ से मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ और फिर हम अपने कोर्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन भी करता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है कि मेरा सेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटकर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या चीज़ है, वही बैनर्स लगा लो, अखबार में इश्तिहार दे दो, हैंड बिल्स बांट दो, यही है ना सारी ट्रेडिशनल। बंदे हायर कर लो, मैन फोर्स हायर करें, उनके थ्रू हम मार्केटिंग करें, ये तो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि हमारे पास जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केट करें। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास गूगल है, ठीक है ना, नंबर 1 सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल है। उसके बाद हम कहते हैं भाई हमारे पास यूट्यूब है, दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया। फिर हम ये कहते हैं हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जब हम ये कहते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप को हम नहीं इसमें ला रहे, व्हाट्सएप को इसके टूल के तौर पर तो इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं लाएंगे, ठीक है। कहने को हमारे पास ईमेल मार्केटिंग भी एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है, क्योंकि अब आजकल तो बहुत ट्रेंड कम है लोगों का ईमेल चेक करने का जो रेलिवेंट ना हो, मतलब जो आपकी रेलिवेंट, मैं खुद ईमेल सिर्फ वही देखता हूँ जो मेरी रेलिवेंट होती है। जो इरेलीवेंट होती है मैं एक ही दफ़ा इकट्ठा सेलेक्ट करके उन्हें डिलीट कर देता हूँ, पढ़े बगैर भी कर देता हूँ, एक वो भी है। तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में फिर हमारे पास लिंक्डइन है, ठीक है, और इस तरह और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सबसे पहले मैंने वो प्लेटफॉर्म यूज़ बताए हैं आपको जो हमारे पास हैं। अब हमने ये, अगर हम इन सब प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको मैंने मोटी सी बात एक बता दी है कि हम किस तरह डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अब आपको ये समझ में अंदाज़ा इतना तो हो गया कि भाई हमने मार्केटिंग गूगल पे करनी है जाके, हमने मार्केटिंग यूट्यूब पे जाके करनी है। अब ये शायद किसी को ना पता हो कि यूट्यूब पे कैसे मार्केटिंग करेंगे, यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी है हमें अपनी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, और हमें अपनी वेबसाइट्स के, ये तो गूगल में आ जाएगी वेबसाइट हमारी, ठीक है। हम अपना कोर्स जो स्टार्ट करते हैं, कोर्स हम अपना स्टार्ट करते हैं गूगल से, और गूगल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारे इस कोर्स में शामिल होती है वो होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ चीज़ लेना चाह रहा हूँ, कुछ बाय करना चाह रहा हूँ, कोई सर्विस लेना चाह रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं भाई गूगल कर लो, ऐसे ही है ना कि गूगल करो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन जब हम गूगल करते हैं तो जब हम किसी चीज़ को गूगल करें तो हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो किस तरह नज़र आती हैं। सबसे पहले हमारा एक गूगल ऐड नज़र आता है, ठीक है। हम ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं, मैं इधर आ गया हूँ और इधर आकर मैं लिखता हूँ कौन सी प्रोडक्ट लें भला, बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। मैंने एक टर्म लिख दिया है सिंपली, बेस्ट यूनिवर्सिटी, और एंटर कर देता हूँ। अब सबसे ऊपर तो देखें क्या आ गया, यहाँ पर कॉलेजेस के नाम आ गए सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे क्या आ गया, यूआरएल्स आ गए। चलें इसको भी हम छोड़ देते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी लिखा हुआ आ गया,
इस पर क्लिक कर देता हूँ जी। अब जरा देखें सबसे ऊपर क्या है इस दफा, गूगल मैप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यानी कि गूगल मैप पर ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस है ना बेसिकली। ये केवल आ रहा है, एक ये नीचे आ रहा है, उसके नीचे क्या आ रहा है, वेबसाइट आ रही है। अच्छा, अभी इसके ऊपर ऐड नहीं चल रहा गूगल का। भाई अगर गूगल ऐड कोई चला रहा होता, अभी हम गूगल ऐड को भी देखते हैं, तो इसके ऊपर आता है। यानी कि बेसिकली हायरार्की क्या है गूगल के ऊपर, कि सबसे ऊपर क्या आता है, एडवर्टीजमेंट आती है गूगल की, जो गूगल को पे करके एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें प्रोफाइल आती है, यानी कि मैप नजर आता है। मैप जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होता है। अगर हम मैप पर जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ज़रा, यहीं पे सब चीज़ें आ गई हैं। अभी देखें एक ऐड भी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर नजर। अगर आप स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ ऐड, इसका मतलब क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है। और इन दो एड्स के बाद नीचे ऐड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। इसका क्या मतलब हुआ, वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, यानी वो ऑर्गेनिक है। अब मैंने एक टर्म यूज किया ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि नेचुरल, कि यानी मैं जो भी काम कर रहा हूँ नेचुरल कर रहा हूँ, किसी को पैसे दे के नहीं कर रहा, पे करके हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम नेचुरली कर रहे हैं। नेचुरली करने का क्या मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन करें, हम उसको इतना अच्छा बना देते हैं उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक कि जो उसके स्टैंडर्ड है। जैसे आप लोगों को मैं कहूँ कि भाई इस कॉलेज के ये रूल्स हैं, ठीक है। पहले दिन ये बता दूं कि आप लोगों ने क्लास में आना है, आपका मोबाइल जो है वो आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, आपने खामोशी से मेरा लेक्चर सुनना है। अगर किसी का मोबाइल पे रहना बहुत ज़रूरी है तो वो अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पे रखे, उसकी कॉल आए बाहर जाए, खामोशी से सुनकर वापस आके बैठ जाए। अब ये रूल है। अब आप जब मेरे सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप प्रॉपरली क्लास के लिए ऑप्टिमाइज हो चुके होगे, यानी आप मेरे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो। तो जब आप मेरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आप जो है वो अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाएंगे। सेम इसी तरह हम प्लेटफॉर्म के जब स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो हम उसके नज़दीक बेहतर हो जाएंगे, और वो फिर हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे टॉप पर दिखाएगा। और ये वाला जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पेड नहीं है। स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए मुझे कोई पैसों की देने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ उनके रूल्स को ओबे करना है कि भाई ये रूल्स हैं उनके। इट इज़ कॉल्ड, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज करना, कि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम चल रहे हैं, जो उसने स्टैंडर्ड्स दे दिए। ये ऑर्गेनिक है, यानी इस तरह अगर हम रैंक करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऑर्गेनिक रैंक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे कहता है कि मुझे गूगल पे नजर आना चाहिए, ठीक है, और वो उसने बिजनेस भी अभी पिछले हफ्ते ही शुरू किया। अब अगर हमें कहीं वेबसाइट की एसईओ, तो वेबसाइट की एसईओ होने में तो बहुत टाइम लगता है, कम से कम 6 से 8 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 से 8 महीने तक तो वो बंदा गूगल पर नहीं आ सकता किसी भी तरह, अनटिल के अपना लिंक शेयर करे लोगों के साथ सिर्फ कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। रैंक तो नहीं कर सकता वो। फिर हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे भाई गूगल ऐड पर चले जाते हैं। अब जब वो गूगल ऐड चलाएगा, अपना गूगल की एडवर्टीजमेंट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पे करेगा, गूगल को पे करेगा कि ना मैं रोजाना 1000 रुपीज स्पेंड करूंगा तो इसके अगेंस्ट मुझे टॉप पे नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो पेड स्ट्रेटेजी होगी। मैं ऑप्टिमाइजर हूं, मैं उसका ऐड चलाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी उसे कुछ चार्ज करूंगा। तो मैं कहूँगा भाई गूगल वालों को आप 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, इसमें से 30% 40% मैं लूँगा, ये फिक्स पैकेज है जो मैं आपसे लूँगा आपकी एडवर्टीजमेंट करने का। तो इस तरीके से तो वो रैंक करेगा। लेकिन ये अब ये पेड में आ गया, ये ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, आपने इसको रैंक करना है, मैं उसे कहूँगा भाई 6 से 8 महीने, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, कि भाई आपकी मुकाबले वाली और कितनी वेबसाइट्स हैं, तो हो सकता है साल भी लग जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिकली इसको रैंक करने में इतना टाइम उसको लग जाएगा, ठीक है। उस वक्त तक तो वो रैंक नहीं करेगा, फिर तो वो पेड स्ट्रेटेजी पर जाएगा कि भाई मैं फिर भी तो चीज़ें बेचनी है ना गूगल के ऊपर, तो फिर मैं कैसे चीज़ें बेचूंगा, फिर वो पेड स्ट्रेटेजी पे जाएगा। अभी इस वक्त मैं आपको जो बात कर रहा हूँ किसकी बात करें, ऑर्गेनिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, कि ऑर्गेनिक क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि हम ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स को पूरा कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक ऐड आ गया, यानी कि मैं आपको हायरार्की बताई गूगल की, सबसे ऊपर क्या आता है, ऐड। और ये वाला ऐड फेसबुक का ऐड नहीं है, ये वाला ऐड गूगल ऐड है। और गूगल ऐड कहां कहां नजर आता है हमें, ये अब आप समझ लेंगे। एक और मॉड्यूल आपसे डिस्कस कर रहा हूं आपके कोर्स का, और वो कौन सा मॉड्यूल है, गूगल एड्स।
गूगल एडवर्टीजमेंट, जिसको हम बोलते हैं ना पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक एड्स, ठीक है, इनको हम पे पर क्लिक एड्स भी बोलते हैं। ये कहाँ लगे होते हैं? ये सर्च इंजन पे भी लगे होते हैं। यदि आप अभी अपने मोबाइल के ऊपर कुछ लिखेंगे तो आप देखिएगा कितने सारे शुरू में ऐड आने शुरू हो जाएंगे कि भाई ये ऐड है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर मैप आएगा, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर वेबसाइट्स आएंगी। ये जो नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं ये ऑर्गेनिक है। ये क्या हुई है? ये वेबसाइट की एसईओ हुई है, यानी ये हमने वेबसाइट की एसईओ करके इन वेबसाइट को रैंक किया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? हायरार्की क्या है? गूगल एड्स, मैप और फिर वेबसाइट्स। लेकिन अगर हम इनमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली देखें तो इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली क्या चीज़ है? वो है गूगल मैप। उसकी क्या वजह है? उसके ऊपर कॉल का बटन भी बना हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्शन भी बनी हुई है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ भी आ रहा है और उस पर आपकी वेबसाइट भी आ रही है। सो यूज़र जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये पेड नहीं है, ये फ्री है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसे बोलते हैं। इससे पहले आज से कोई 6-8 माह पहले इसका जो नाम था वो था गूगल माई बिजनेस। शायद आप लोगों ने सुना हो, किसी ने इसे गूगल माई बिजनेस कहते थे पहले, ठीक है। अभी 6-8 माह पहले उन्होंने इसका नाम चेंज करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल रख दिया। अब ये है क्या प्रोफाइल? कि भाई हम सब बिजनेस करते हैं कोई, तो हमने गूगल को बताना है कि ये हमारा स्टोर है या ये हमारा ऑफिस है, ताकि जब कोई बंदा हमारी तरह की सर्विसेज को या हमारी तरह की प्रोडक्ट्स को गूगल पे सर्च करे तो हमारा स्टोर या हमारा ऑफिस उनको नज़र आ जाए और वो हमें फ़ौरन कॉल कर दे। सर अगर किसी का फिजिकल स्टोर हो ही ना, हाँ। तो वैसे ही वो काम कर रहा तो फिर आपके पास बच जाती है चॉइस अपने घर की, ठीक है ना। हाँ, घर का एड्रेस डाल दें, ठीक है। अभी हम जब प्रोफाइल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें देखेंगे कि जब एड्रेस घर का डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस मॉड्यूल को थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे क्या है ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यानी ये सबसे अहम है। कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ से गाड़ी पे गुजर रहा हूँ तो मेरा दिल करता है यार पिज़्ज़ा खा लूँ मैं, मुझे नहीं पता यहाँ पर रेस्टोरेंट किस तरफ है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बेस्ट पिज़्ज़ा ओवन नियर मी, या मैं अभी माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, अचानक मेरा माउस ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर शॉप ढूंढ रहा हूँ तो मैं गूगल करूँगा बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, कि मैं इस जगह पर हूँ। तो अगर इधर कोई नज़दीक शॉप होगी तो मुझे बता देगा कि जनाब इस जगह पर शॉप है, मैं उसकी डायरेक्शन लूँगा, उसकी दुकान पर जाऊँगा और उससे बाय कर लूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिल गई हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए सबसे पहली बात। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, आपने किसी को पैसे नहीं देने कि भाई मैं प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ तो आप मुझसे ये लें। हाँ, लाजमी बात है अगर मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ तो कोई बंदा मुझे कहेगा मुझे प्रोफाइल बना कर देना, मैं उसे चार्ज करूँगा, सर्विस चार्जेस लूँगा, लेकिन गूगल को हमने प्रोफाइल बनाने के कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रो जो होती है वो आपकी ये प्रोफाइल से आपको बिजनेस मिल रहा होता है। यानी जिस दिन आप प्रोफाइल बनाएंगे आप देखेंगे कि लोग आपको कॉल करना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा ग्राफिकल इंटरफेस जो है ना वो गूगल के ऊपर वो प्रोफाइल का इंटरफेस है, जो कि किसी के लिए, आम बंदे के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होता है कि भाई उस पर क्लिक करता है। मिसाल के तौर पर किसी को कोई चीज़ चाहिए, यानी मैं अभी आपसे बात की माउस की, तो मैं देखूंगा जो भी कंपनी आएगी सबसे पहले मैं उसकी लोकेशन देखूंगा, मुझे पता लगेगा जनाब वो इस वक्त 700 मीटर्स पर है मेरे से, तो मुझे पता लग जाएगा अभी सदर में ही है, ठीक है, मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद उसका कॉल का बटन आ रहा होगा, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, मैं उससे पूछूंगा हाँ जी ये वाला माउस आपके पास है, वो क्या है, मैं उसके पास जाऊँगा और बाय कर लूँगा। या मैं उससे पूछूंगा ये आपकी सर्विस है जिसमें आप होम डिलीवरी करते हो, तो कहेगा हाँ जी है, बाइकिया वालों को हम भेज देंगे, उनको आप पे कर दीजिएगा। अब ये डायरेक्ट बिजनेस हो गया ना हमारा उसके साथ। ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो एक मॉड्यूल हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इस कोर्स में, जिसमें हम प्रोफाइल को बनाना भी सीखेंगे और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना भी सीखेंगे कि प्रोफाइल, अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रोफाइल है तो लाजमी बात है आपके कंपटीटर की भी प्रोफाइल होगी, तो अब हमारी प्रोफाइल उसके ऊपर कैसे जाएगी? एक तरीका तो ये है कि आपने गूगल ऐड चलाया और ऐड पे आपने लोकेशन का ऐड भी चला दिया, तो लोकेशन में आप फिर सबसे ऊपर नजर आने शुरू हो गए, लेकिन ये तो पेड है, इसमें तो आपके पैसे लग रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ऐड से नीचे आपने आना है, तो ऐड से नीचे आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यही मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, और अगर गूगल की प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो उसे कैसे अनसस्पेंड कराया जा सकता है। ये डिटेल जो है ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम इस मॉड्यूल को शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि हमारे कोर्स में एक टॉपिक जो है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर जिनको भी सर्विसेज देता हूँ सबकी प्रोफाइल्स बनाई हुई है हमने,
ताकि उनको जो सबसे फ्री बिजनेस मिलना होता है वो प्रोफाइल से मिलता है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखें, अगर इनकी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज्ड हो पीक सॉल्यूशंस की, तो कोई भी बंदा यहाँ से गुजर रहा और लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो बेसिकली पीक सॉल्यूशंस तो किसी ने नहीं लिखा पीक सॉल्यूशन, जिसने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। तो असूलन क्या होना चाहिए, पीक सॉल्यूशन को लिस्ट हो जाना चाहिए। अगर पीक सॉल्यूशन लिस्ट होता है तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन हुई है। अगर पीक सॉल्यूशन लिस्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं हुआ, ठीक है। और ये ऐसा काम है जो पेड नहीं है, मतलब ये तो एक ऑप्टिमाइजर बैठा हुआ है वो काम कर रहा है बस, इसके लिए हमें गूगल को प्रोफाइल बनाने के लिए कोई पैसे नहीं देने। एक चीज़ तो हमारी एक टॉपिक ही है हमारा। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो भी हमने साथ ही डिस्कस कर लिया, गूगल एड्स। अब हम ये कह रहे हैं कि अब ऑर्गेनिक तो होते हुए टाइम लगेगा, तो हमने क्या कहा, गूगल एड्स चला लेते हैं। गूगल एड्स कहाँ कहाँ चलता है, गूगल एड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। गूगल एड का प्लेटफॉर्म हमारे पास है नंबर 1 सर्च इंजन। सबको पता है सर्च इंजन क्या होता है, पता है ना, गूगल करते हैं, जाकर टाइप करते हैं, वो सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर जो आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो सब क्या है हमारे पास, वो सब सर्च इंजन पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा, ये एडवर्टीजमेंट चल रही है हमारे पास। अब ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है, ये कैसी एडवर्टीजमेंट है जो सर्च इंजन पे हो रही है, ये वो वाली एडवर्टीजमेंट है जो लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसी है ना। मतलब यूट्यूब पर जो आपका ऐड आता है, कभी ढूंढने से आया है वो ऐड नहीं, वो तो खुद आ जाता है ऐड आपके सामने। वेबसाइट के ऊपर जो ऐड आ रहे होते हैं वो भी कोई बंदा ढूंढता तो नहीं है। मैं जियो न्यूज़ देख रहा हूँ, उसके ऊपर इश्तिहार लग जाएगा। मैं उर्दू पॉइंट से कुछ पढ़ने लगा हूँ, उस पर इश्तिहार लग जाएगा। मैं यूट्यूब के ऊपर कोई टॉक शो देख रहा हूँ, उसके ऊपर ऐड आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनको ढूंढा तो नहीं था उन इश्तिहारों को, वो तो खुद ही आना शुरू हो गए थे। लेकिन सर्च इंजन में जो ऐड आता है आपके पास, वो कैसा ऐड होता है, वो हम खुद सर्च करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाली जो ऑडियंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है हमारे पास, कि हम उनको टारगेट कर लेते हैं कि कोई भी बंदा गूगल पर आकर अगर कुछ सर्च करे तो उसे हम दिख जाए। तो एक ऐड होता है जो गूगल सर्च इंजन पे लगता है, एक ऐड जो होता है उनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स, वो लगते हैं, अब ये गूगल की बात हो रही है सिर्फ, वो लगते हैं वेबसाइट्स के ऊपर और स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर। स्ट्रीमिंग साइट्स कौन सी होती हैं, स्ट्रीमिंग साइट से क्या मुराद है पता है आपको, वीडियोस के लिए बिल्कुल सही है, यूट्यूब, इस तरह के और भी कुछ होंगी, उधर भी लग जाएगा। और एक होती है आपकी वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड कहाँ लगती है, वो तो लगती है यूट्यूब के ऊपर। आप देखते हैं वीडियो चल रही होती है, कभी पहले, कभी दरमियान में, कभी आखिर में, कहीं पर भी लग सकती है, राइट कॉलम पे भी लग सकती है, टॉप पर भी एक ऐड चल रहा होता है। यूट्यूब जब खोलते हो टॉप पर भी चल रहा होता है ना एक ऐड। तो ये सब के सब कौन से एड्स हैं, ये वीडियो एड्स हैं। तो ये किस में हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे गूगल एड्स या पीपीसी एड्स। पे पर क्लिक एड्स भी इन्हें बोलते हैं, गूगल एड्स भी इन्हें बोलते हैं, और इनका जो पुराना नाम है वो है गूगल एडवर्ड। ये तो नाम सुना होगा कि नहीं, गूगल एडवर्ड भी नहीं सुना होगा। ओके, बहुत पुराना नाम है, पहले ये गूगल एडवर्ड के नाम से होता था, अब इन्होंने इसको इम्प्रूव करके इसका नाम क्या कर दिया हुआ है, गूगल एड्स कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, मेरी क्या सर्विसेज, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ ना, मतलब आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या सर्विसेज देनी है। मतलब मैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनकी प्रोफाइल्स बनाता हूँ, मैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनके गूगल एड्स चलाता हूँ, गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट करता हूँ, और मैं उनकी वेबसाइट को विजिबल करने के लिए कि भाई कोई भी बंदा कुछ ढूंढ रहा हो तो इनकी वेबसाइट रैंक कर जाए, टॉप पर आए, पहले पेज पर आए, 2-3 पहली पोजीशनों पर नज़र आ रही हो, या कम से कम पहले पेज पे तो नज़र आ रही हो। तो इट इज़ कॉल्ड एसईओ, यानी ये हमारा तीसरा मॉड्यूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में बहुत सारे होंगे, अब अगर मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मे बी इन्होंने अगर तो एसईओ कराई होगी तो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज से आ जाए। अभी मैं एक सिंपल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, टर्म्स इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब और टर्म्स भी हो सकती हैं, यानी कि बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, मतलब और जितने कोर्सेज इनके हैं कि कोई भी बंदा सर्च करे तो उसके अगेंस्ट इनकी वेबसाइट यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ये है ऑप्टिमाइजेशन। या मैं ये कहूँ कि भाई मेरा एक क्लाइंट है स्टार्स अकेडमी, अब वो लोग क्या करते हैं, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा लिखे एमडी कैट प्रिपरेशन, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इस तरह करने से उनकी वेबसाइट रैंक करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऊपर नज़र आ रही है। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो कि वेबसाइट्स के तौर पर होंगी, उन्होंने सिर्फ डेवलप करवाई होंगी, लेकिन उन्होंने उसकी एसईओ
नहीं करवाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करवाई, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नाम से तो आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो कीवर्ड्स के साथ, अब कीवर्ड्स क्या हैं, वो टर्म्स हैं जिनको लोग ढूंढने लगे हुए हैं, वो कीवर्ड्स के साथ तो रैंक नहीं करेंगी। ये है हमारा एसईओ वाला मॉड्यूल। और अब आपको इस मॉड्यूल में थोड़ा सा ये भी फील हो रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ी सी वेबसाइट का भी काम आ गया बीच में, वेबसाइट का भी काम आ गया ना, कि भाई वेबसाइट को तो रैंक कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को रैंक कर रहे हैं अगर उसे हमें इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर हम उसे कैसे रैंक कर पाएंगे। रैंक करने के लिए तो इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा ये मॉडल दूंगा कि जैसे मैं एसईओ करता हूँ, मैं भी खुद से कोई डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट्स आती हैं बनने के बाद, वेबसाइट पहले बनती है उसके बाद हमारे पास आती है मार्केटिंग करने के लिए, तो इसका मतलब है वेबसाइट तो रेडी होती है, लेकिन मैंने जब उसकी एसईओ करनी है तो अगर मैं एसईओ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो एक को हम बोलते हैं ऑन साइट और एक को हम बोलते हैं ऑफ साइट। ऑन साइट का क्या मतलब है, ऑन साइट का मतलब ये है कि वेबसाइट के ऊपर जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो वो कहलाती है ऑन साइट। यानी वेबसाइट खोली मैंने, अब वेबसाइट के ऊपर का मतलब क्या है, अगर मैं किसी वेबसाइट का कोई कंटेंट आपसे डिस्कस करूं तो क्या होता है वेबसाइट का कंटेंट, वैसे देखते हैं ना हम लोग वेबसाइट मुख्तलिफ, तो एक वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है या क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, बताएं उसमें क्या क्या नजर आ रहा होता है आपको, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वेबसाइट का मतलब ये है कि क्या आ रहा होता है उसमें, मतलब वेबसाइट का नाम होता है, तस्वीरें होती हैं, टेक्स्ट होता है, किसी पे वीडियो भी होती है, किसी पे उसका एड्रेस लिखा होता है, लिंक्स होते हैं, बस यही है ना। तो मुझे इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने जब ऑन साइट एसईओ की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैंने इन्हीं जगहों पर आकर ऑप्टिमाइजेशन करनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि किसी बंदे ने वेबसाइट के शुरू में एक हेडिंग लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि वो बेच रहा है एमडी का एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है, वो सेल करता है, लेकिन जब वो उसने अपनी वेबसाइट शुरू कर रहा है ना, जिस टॉपिक के साथ जो हेडिंग बनाई है उसने, उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है, हम कहेंगे कि भाई ये गलत हो गया, ये जो आपने हेडिंग लिखी है ना इसमें आपने अपने कीवर्ड को टारगेट करना है। अब हमारा ये काम होगा कि हम उसको हटाकर उसकी जगह पर कीवर्ड एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें वेबसाइट एडिट करनी आती होगी तभी कर पाएंगे ना। यहाँ एक किसी की वेबसाइट पे लिंक्स नहीं लगे हुए तो हम कहेंगे भाई इसमें तो लिंक्स नहीं है, लगाने हैं, ये हमने लगाने हैं। यानी इतनी वेबसाइट एडिटिंग हमें आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, जब वेबसाइट का मॉड्यूल शुरू करूँगा बताऊँगा, सिखाऊँगा भी आपको कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है। ये सपोज करके कि आप में से कोई डेवलपर नहीं है और वेबसाइट के हमारे पास दो मॉडल है, एक कोडिंग वाला मॉडल होता है और एक CMS बेस्ड होता है। CMS का मतलब क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह की वेबसाइट को हम बोलते हैं CMS। तो जो वर्डप्रेस में बनती है, विक्स में बनती है, शॉपिफाई में बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्राफिकल इंटरफेस के साथ हमारी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब ये टोटल वेबसाइट्स हमारी ग्राफिकल इंटरफेस की बनी होती हैं और इनके ऊपर भी हमें एसईओ करनी है। सो हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, कोडिंग को भी देखेंगे, और अगर आपको कोडिंग समझ में आ जाएगा तो आपको ये CMS खुद से ही समझ में आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसके बैक एंड पर कोडिंग होती है, फ्रंट पे ग्राफिक्स होते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऐड करना आता है, कुछ टाइप करना आता है, तो इसका मतलब है कि आप उसको कर लेंगे। वो भी मैं आपको साथ में, उसके भी एक दो लेसन साथ होते हैं हमारे, ठीक है। तो एसईओ भी हो गई। अच्छा, एसईओ तो हो गई ऑन साइट, दूसरी कौन सी थी, ऑफ साइट। उसको हम बोलते हैं ऑफ साइट या लिंक बिल्डिंग। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हम दूसरों की वेबसाइट पे जाकर अपनी वेबसाइट के लिंक्स ऐड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहें जी पैकेजेस मॉल में एक सेल लगी हुई है, तो हमारी कोई कॉलेज की भी कोई प्रमोशन है, तो हमने क्या किया कि जितनी भी ब्रांड्स हैं जहाँ पर सेल चल रही है, हमने अपनी स्टैंडीज बनवाई और हर किसी की एंट्रेंस पे जाकर हमने अपनी स्टैंडी लगा दी। अब इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक दिन के अंदर अगर उस ब्रांड में कोई 2000 या 3000 या 1000 लोग एंटर होते हैं तो क्या देखते हैं, हमारे को भी देख लेते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट को भी देख लेते हैं, लेकिन वो जब वो एक ब्रांड के अंदर एंटर होते हुए देखते हैं तो उसका इंप्रेशन हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है ये अलग चीज़ है, एक ब्रांड वालों के अंदर एक स्टैंडी खड़ी होगी जब हमारी, तो उसका एक अलग इंप्रेशन है। यानी बेसिकली करते क्या हम लिंक बिल्डिंग में, हम दूसरों की दूसरों की गुडविल को कैश कर रहे होते हैं, आसान अल्फाज में कह रहा हूँ। और क्या होता है वो तो डिटेल से बाद में देखेंगे, यानी कि दूसरा टॉपिक है ये। इससे क्या होता है कि हमारी गुडविल इंक्रीज होती है,
यानी कि जब हम दूसरों की वेबसाइट पे जाकर अपने लिंक्स लगाएंगे, बेसिकली जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी होती है जो कि 0 से लेकर 100 तक होती है। तो जब आप शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट पे काम, तो वो 0 से शुरू होगी, फिर 4 पे चली जाएगी, 5 पे चली जाएगी, और जहाँ जहाँ जाकर हम लिंक्स लगा रहे होते हैं वहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो 60+ होती है। अगर आप फेसबुक की अथॉरिटी देखेंगे जाकर, तो आप देखेंगे कि वो तो 99+ है। इसका मतलब क्या हुआ, अब फेसबुक पे जाकर भी हम अपनी वेबसाइट लगाते हैं, पता है ना आपको कि नहीं लगाते? जो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हो वहाँ पर जाकर लगाते हैं, लिंक्डइन पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोफाइल जब बन रही होती हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपने लिंक्स लगा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उनकी अथॉरिटी को कैश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर 100 अथॉरिटी में है तो वो 100 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि जितने ज़्यादा हम लिंक्स लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, मिसाल के तौर पर शुरू किया हमने 5 से, लिंक्स लगाने शुरू कर दिए, तो हो सकता है हम 5 से 8 पर जाएँ, 8 से 15 पर जाएँ, 15 से 20 पर जाएँ, 20 से 40 पर आ जाएँ, लिंक बिल्डिंग की बेस पर। ठीक हो गया। ये जो स्टैंडर्ड है ये एक और कंपनी है मोज, उनका स्टैंडर्ड है, ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। गूगल का स्टैंडर्ड क्या है? ऑन साइट एसईओ। वो सिर्फ ऑन साइट एसईओ की बात कर रहे हैं हमसे गूगल। सो ये एसईओ दो तरह की होगी, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब जनरल एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं कि मतलब आप कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हैं, कि एसईओ जो कर रहे हैं उसमें आप दो चीज़ों को देख रहे हैं। एक क्या है? ऑन साइट एसईओ, एक क्या है? ऑफ साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है? जो वेबसाइट के ऊपर जो हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो ऑन साइट होगी, और हम दूसरों की वेबसाइट पर जाकर जो अपने लिंक्स ऐड करेंगे वो ऑफ साइट एसईओ होगी। ठीक है जी। कितने मॉड्यूल डिस्कस हुए हैं जरा बताएं, बोलिए ना। गूगल बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, और आप दूसरा बताएं, और कौन सा डिस्कस किया? डरना नहीं है, फ्रेंडली, ठीक है ना। सीखने के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सबसे ये कहता हूँ कि भाई इसे क्लास ना समझें, ठीक है। इसे समझ लें कि आप एक कंपनी में आते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं और घर चले जाते हैं। इंटर्नशिप के तौर पर कोर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर इसे कोर्स समझ के कोर्स करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि 2-2.5 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हमारे कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग में कम से कम आपके सर्टिफिकेट की कोई वर्थ नहीं है, और किसी ने मांगना भी नहीं है। आपने जब जाना है, मतलब आपने ये कहना है कि मैं गूगल एड्स पे काम करता हूँ, और आपने अपने क्लाइंट्स दिखाने हैं बस, और आपने गूगल ऐड दिखा देना। मतलब मुझे कोई बंदा कहेगा तो मैं एनालिसिस दिखा दूंगा कि जिनकी मैं गूगल एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं कहेगा कि आपने कहाँ से पढ़ा था, क्या किया था। उसने तो गूगल ऐड चलाना है अपना, उसने तो बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, उसने तो एसईओ करवानी है। तो नो डाउट सर्टिफिकेट्स की वर्थ तो होती है, लेकिन अगर ये समझ लें कि बस ये कोर्स कर लें और सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर हमें काम मिल जाएगा, तो सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पर आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा। मतलब ये कन्फर्म बात है। तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पर आपको कभी भी कोई काम नहीं मिल सकता। ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है कि सर्टिफिकेट आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट पहला सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है। अब इस जगह पर आ गए हैं तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, जब कोर्स कंप्लीट होगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आपका एंड टारगेट होगा कि यार मुझे सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कर रहे हैं, बस 2 महीने ख़त्म हो जाए, सर्टिफिकेट आ जाए, फिर मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, ऐसे नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है। आप उस वक्त कुछ कर पाएंगे जब आपको कुछ करना आता होगा। अगर आपको कुछ करना नहीं आता फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपना माइंड सेट करने का बनाना है, ठीक है ना। ऐसे मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने कल जो पढ़ाया था मैं आपसे सुन लूँ। मतलब मेरा बिल्कुल ये माइंड सेट नहीं है पढ़ाने का। मैं सुनने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं समझने के हक में हूँ। मैं जो बताऊँ आपको, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे समझूँ कि आपको क्या समझ में आया उसका। क्योंकि जब तक आपको मेरी समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक आप डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोर्स है और क्रिएटिव कोर्स है। मतलब ये क्रिएटिव माइंड्स के साथ आपको करना है, थ्योरेटिकल माइंड्स के साथ नहीं करना। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है हमारे पास। अगर आप थ्योरी के तौर पर करेंगे तो आप इस कोर्स का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और एक और चीज़ याद रखें, आज आप कोर्स कर रहे हैं दिसंबर 22 में, और अगर दिसंबर 24 में जब आप जाएंगे तो फिर आपको दोबारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने इसको इस तरीके से सीखना है कि आप आने वाले दिनों में खुद से इसको अपग्रेड कर सकें। क्योंकि अगर आप इसे खुद से अपग्रेड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको फील हो रहा होगा मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ। मतलब मैं कोई इस दौर की डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे तो नहीं कि मैंने किसी से 4 महीने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पहले किया होगा तो पढ़ाना शुरू कर दिया आज मैंने। मेरा तो बैकग्राउंड बहुत पुराना है आईटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो जब कंप्यूटर सीखा था उस वक्त तो विंडो भी नहीं होती थी, डॉस इन्वायरमेंट होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद विंडोज़ आई, चीज़ें आती गई,
तो आप अगर चीज़ों को इंटेलेक्चुअल तरीके से सीखते हैं तो फिर आप फ्यूचर में उन चीज़ों को खुद से अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकली चीज़ों को सीखते हैं तो फिर आप तो यही कहेंगे कि भाई अभी तो फेसबुक का कोर्स किया था 2 साल पहले, अब तो इतनी चेंजेस आ गई हैं, अब क्या करें, फिर कोर्स करें। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये सिखाऊँ कि आप सीखें कैसे, ठीक है। आपको सीखने का तरीका आना चाहिए बेसिकली, कि आपने सीखना किस तरीके से है, अपने आप को अपडेटेड किस तरह रखना है। मैं आपको कोई नोट्स नहीं दूंगा, कोई किताब नहीं दूंगा, और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि हमने जो कुछ सीखना है ना गूगल से सीखना है। यानी मैं जो कुछ बता रहा हूँ मैं खुद भी गूगल से ही सीखता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि भाई क्या हो गया। अब एक जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि गूगल माई बिजनेस 6 महीने पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया। तो ये कोई किताब में तो हो भी नहीं सकता, इतना अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की तो बुक्स भी नहीं आ सकती हैं इतनी जल्दी। हाँ, तो आपने गूगल से जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी है। कैसे लेनी है वो भी आपको बताऊंगा। यानी हमने जो लर्निंग करनी होगी ना गूगल से करेंगे। यानी हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही लर्निंग करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक टूल है हमारे पास। और अगर मैं आपको कोई नोट्स बनाकर दे दूं, जैसे कॉलेजेस में अक्सर होता है कि पूरे कोर्स की एक किताबचा सा बना होता है कि भाई इसके मुताबिक आपने पढ़ना है, तो वो तो फिर साल वही चलता रहेगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपने इंटेलेक्चुअल तरीके से सीखना है और ख़ुद से सीखना है। सबसे बड़ा आर्ट होता है सीखने का आर्ट। अगर आपको सीखने का आर्ट आ जाता है ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। हो सकता है कि 2025 में कोई नई चीज़ आ जाए, तो जो नई चीज़ आएगी अगर आपने इस कोर्स को अच्छे तरीके से किया होगा तो यकीन करें आप खुद सीख लेंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम डिजिटल मार्केटिंग की रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस प्रोफाइल, गूगल एड्स, एसईओ, ठीक है। एसईओ के लिए चाहिए क्या हमें, वेबसाइट एडिटिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस वक्त आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर वेबसाइट पे काम करना नहीं आता तो लाजमी बात है वो आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ होगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको इन सब में मैं कह रहा था कि वेबसाइट पे भी पिक्चर्स लगी होती हैं, प्रोफाइल में भी पिक्चर्स लगी होंगी, सोशल मीडिया में भी पिक्चर्स लगी होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की स्किल भी होनी चाहिए, ग्राफिक की स्किल भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर जाएं, अब अगला एक मॉड्यूल इसका पूरे का पूरा मॉड्यूल है यूट्यूब का। यूट्यूब चैनल बनाना, ऑप्टिमाइज़ करना, वीडियोस लगाना। जब वीडियोस लगाते हैं तो फिर थंबनेल भी बनते हैं। जब थंबनेल की बात आएगी तो ग्राफिक्स की बात आ जाएगी। लेकिन ग्राफिक्स बनाने में हमारे पास क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम जिस चीज़ के लिए ग्राफिक्स बना रहे हैं हमें यह पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि लर्न करने का तरीका क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैं यहाँ पर ना एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, जूस कॉर्नर। चलिए, एक जूस कॉर्नर अभी यहाँ पर लेटेस्ट खुला भी है ना। मैं कहता हूँ मैंने जूस कॉर्नर का बिज़नेस करना है और मुझे पता ही नहीं है कि जूस कॉर्नर क्या होता है, मैंने कभी बेचा भी नहीं पहले जूस। तो अब मेरे पास क्या आइडिया, मैं कैसे सीखूँ, क्या करूँगा, मैं क्या स्टडी करूँगा कि मुझे पता लग जाए कि भाई मैंने जूस कॉर्नर जब खोलना है तो क्या होगा। एक तो मेरी अपनी स्टडी होगी कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अच्छी सी लोकेशन चाहिए, मेरा रेंट कितना होगा, कि क्या मैंने बिल्डिंग बाय करनी है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम जूस कॉर्नर को इंटरनली देखना चाहते होंगे कि जूस कॉर्नर का इंटरनल सेटअप कैसे चलता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि भाई जो बंदे जूस कॉर्नर चला रहे हैं ना, ठीक है, मैं क्लाइंट बन के उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँगा। मुझे पता लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर की शॉप खोलना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या मॉडल है मेरे पास कि मैं देखूंगा जाकर कि भाई यहाँ पर कंप्यूटर की शॉप है, यहाँ पर क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। उसने कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, कौन सी चीज़ों की सेल ज़्यादा है, कौन सी चीज़ों की सेल कम है, किस मार्जिन पर सेल कर रहा है, क्या फीचर्स क्या हैं, माउस क्या होता है, वायरलेस माउस क्या होता है, ये चीज़ें सीखूंगा ना मैं सारी। अब ये चीज़ें करने की मुझे किसी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक मॉडल देख लूँगा कि जो बिज़नेस होने लगा हुआ। तो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमारे पास हर मॉडल मौजूद है कि भाई क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वीडियो एक लगानी है यूट्यूब के लिए मैंने, तो मुझे नहीं पता इसका थंबनेल कैसे बनेगा। चलें, ग्राफिक्स तो मैंने सीख ली, इसके लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन भी है। ग्राफिक्स कितने लोग हैंडल कर सकते हैं, फोटोशॉप आप हैंडल कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। उसमें यह है कि हम कोशिश करेंगे कि कोई एक लेसन जो है ना फोटोशॉप का रख लेंगे, इतना कि जिसमें आप हैंडल कर लें फोटोशॉप के थंबनेल और फेसबुक पोस्ट बनाएं। इसके अलावा आपके पास एक चॉइस और भी है कि हम चाहें तो हमारे पास जो रेडीमेड एक प्रोग्राम होता है जी, क्या नाम है उसका, कैनवा का आप पैकेज बाय कर लें, ठीक है। वो रेडीमेड प्रोग्राम है, उसमें सब कुछ बना बनाया पड़ा होता है।
ट्रायल्स होते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं, फ्री नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरह हमने करना है ना, उस तरह आप फ्री काम नहीं कर सकते। हमें तो चाहिए इमेजेस निकालने हैं, वीडियोस बाहर निकालनी है, वो तो फिर वाटरमार्क के साथ चीज़ें आएंगी, तो वो तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड्स भी नहीं होंगी, प्रोजेक्ट्स भी सेव नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप कैनवा बाय कर लो, वो ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर आप ग्राफिक्स को हैंडल कर लें, मैं आपको एक लेक्चर, बेसिकली करना क्या है हमने एज ए डिजिटल मार्केटर, जब तक आप सीख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ खुद ही करना है। मतलब ये भी तो है ना, टीम हो सकती है कि आप सारी काम कर रहे हो और ग्राफिक्स के लिए आपने एक बंदा अलग से रखा हुआ है, लेकिन सीखने के दौरान तो आपको ये सब कुछ खुद आना चाहिए ना। मतलब इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हों, अगर उन्हें कंप्यूटर ना आता हो, तो वो कैसे इतने सारे लोगों को मैनेज कर सकते हैं? कंप्यूटर वाले बंदों को, ट्रेनर्स को, क्या कर रहे हैं, क्या हायर, क्या हो रहा है, कोर्स कौन सा होगा, जब तक उन्होंने खुद ना किया हो। बेशक वो खुद कोई काम भी ना करते हो इनमें से, लेकिन उनके पास अगर ये नॉलेज नहीं होगा, फिर तो वो कोई चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। ड्यूरिंग द स्टडी हमने यही समझना है कि हम डिजिटल मार्केटर हैं, तो हमें ऑल इन वन होना है। यानी इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप मिसाल के तौर पर जैसे वेबसाइट एडिट करनी सीखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कोर्स में बैठकर ये माइंड बनाकर बैठे हैं कि हमने वेबसाइट्स बनानी है। हमने वेबसाइट्स एडिट करनी है और वेबसाइट्स की एसईओ करनी है, ये माइंड बनाकर हम बैठे हुए हैं। लेकिन सीखने के वक्त आपने इसलिए सीखनी है कि एक वेबसाइट को आपने बनानी है, एक वेबसाइट में आपसे बनवाऊंगा, और वो किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे। वो डेवलपमेंट के कोर्स की तरह नहीं बनाएंगे वो, बल्कि एसईओ ऑप्टिमाइजर के तौर पर मैं आपसे बनवाऊंगा कि वेबसाइट अगर आपके पास आए तो आप उसे एडिट कैसे करोगे, ये आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और क्या रहेगा जी कोर्स में? यूट्यूब भी हो गया, यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना, वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन, चैनल मोनेटाइजेशन, गूगल एड्स भी हो गया। एक और अकाउंट होता है गूगल का, उसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस। एक गूगल एड अकाउंट होता है और एक को हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। अच्छा, गूगल एड अकाउंट और गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? गूगल एड अकाउंट का मतलब यह है कि हम गूगल को पैसे दे रहे हैं कि भाई हम प्रमोशन चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो हमारे ऐड को दिखाओ, चाहे तो सर्च इंजन पे दिखाओ, चाहे तो वेबसाइट्स पे दिखाओ। यही बात की ना मैंने। अब एक ये है कि मैं कहता हूँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा अच्छा ग्रो हो गया है, अब मैं उस चैनल से अर्न करना चाहता हूँ, या मेरी एक वेबसाइट, जब मैं कह रहा हूँ वेबसाइट पे ऐड लग रहा है, तो ये जिन वेबसाइट पे ऐड लगते हैं ये सारी गूगल की ऑनरशिप तो नहीं है, ये तो आम वेबसाइट्स हैं, लोगों की वेबसाइट्स हैं, ये कुछ बिजनेसेस की वेबसाइट है। OLX पे भी ऐड चल रहे होते हैं, जियो पे भी ऐड चल रहे होते हैं, ARY पे भी ऐड चल रहे होते हैं, तो ये वेबसाइट तो दूसरों की ऑनरशिप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो पार्टनरशिप मोड में हो रही है, यानी वो गूगल के साथ पार्टनरशिप हुई हुई है कि गूगल वाले गूगल ऐड से ऐड लेते हैं। मतलब मैंने कहा पीक ट्यूशन का ऐड लगाना है, तो मैंने गूगल ऐड के साथ एक ऐड लगा दिया, ठीक है। मेरे ऐड के ऊपर सपोज कर लें मुझे कॉस्ट आ गई 50 रुपीज़ पर क्लिक। अब वो ऐड सर्च इंजन पे लगा तो गूगल के पास पैसे चले गए 100%। लेकिन अगर वही ऐड किसी यूट्यूब चैनल पे लगा या किसी वीडियो पे लगा तो वो तो यूट्यूब की ऑनरशिप नहीं है, वो चैनल तो मेरा है, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर अगर इश्तिहार आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। इसके लिए मुझे बनाना पड़ता है अकाउंट गूगल एडसेंस अकाउंट, जिससे क्या होता है कि जो अर्निंग आनी है मेरे पास वो मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट से मेरे पास आएगी। यानी हमने जब पैसे देने हैं तो गूगल ऐड अकाउंट बनाना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, सिंपली 10,000 रुपया पे कर दिया, इश्तिहार चलता रहेगा। अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है या वेबसाइट बनाई है जिससे मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मुश्किल बातें तो नहीं कह रहा, मुझे लगना शुरू हुआ अचानक के। अच्छा, उसके लिए होता है गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या होता है कि हमारा अकाउंट वो पूछते हैं कि भाई अपना बैंक अकाउंट दे दो मुझे। उस वक्त जब हम एलिजिबल हो जाते हैं अर्न करने के, वो जब हम बैंक अकाउंट उसको दे देते हैं तो जब वो पेमेंट हमारी बनती है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो हम अपनी वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल से भी अर्निंग कर सकते हैं। क्या अर्निंग होगी, कैसे अर्निंग होगी, ये उस मॉड्यूल में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब भी हो गया, इसके बाद आखिरी मॉड्यूल रह गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, यानी फेसबुक अकाउंट बनाना, फेसबुक पेज बनाना, फेसबुक ऐड अकाउंट बनाना, फेसबुक पे इश्तिहार लगाना, इंस्टाग्राम पे इश्तिहार लगाना, ठीक है। इस तरह दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में और ऑप्टिमाइजेशन के वाले मॉड्यूल में आ जाएगा। यानी इसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे कि फेसबुक के ऊपर ऐड, जैसे आप चला रहे होते हो फेसबुक, उस पर स्पॉन्सर ऐड आ रहे होते हैं इतने सारे, है ना, मुख्तलिफ इंटरेस्ट के ऐड चल रहे होते हैं, तो वो हम सारे के सारे, ये है हमारा इन शॉर्ट कोर्स।
कि जो कोर्स हम लोगों ने करना है 2-2.5 माह में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फाइनली हम ये देख लेते हैं कि इसे करने का तरीका क्या है हमारा। तो इसको अगर कोई बंदा ये समझेगा कि मैं वो हाथ पकड़ के करवाऊंगा, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कराता हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया, आपने ये समझना है कि आपने मुझे ज्वाइन किया है एज ए इंटर्नी, ठीक। तो जब आप कोई काम करेंगे, आपने, मैं यहाँ पर कोई लैब नहीं है आपकी, 3 डे वीक क्लास है हमारी, ठीक है। तो अगर आप लैब में आकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं आप। लेकिन मैं मना करता हूँ अपने सब डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को कि लैब में ना आए, क्योंकि आपका जो काम है वो किसी और तरह का काम है। आपने अंदाज़ा तो लगा लिया कि जो सा काम है, पता लगे लैब में आए किसी दिन गूगल ऐड के मतलब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर में, और अपने 3 दिन का टाइम भी सेव करें, पेट्रोल भी सेव करें, और घर बैठ के प्रैक्टिस करें। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप कॉलेज की लैब ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके पास, मिसाल के तौर पर किसी के पास भी डेस्कटॉप पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है, लेकिन ये मैं आप रिकमेंड करूँगा कि ये ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो, इन फेज़ में हो, फिर आप जो करना चाहते हो यहाँ आके कर लें। अदरवाइज नेट कैफ़ेज़ भी होते हैं हमारे पास, वहाँ बैठ के भी आप कर सकते हो। क्योंकि हमारा कुछ काम होगा जो ऑफलाइन होगा, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन आपने करने होंगे। तो आपके पास लाजमी बात है, यहाँ पर आएंगे तो पता लगेगा जो काम मैं दे रहा हूँ उसके लिए टूल मौजूद नहीं है वो वाला। जब हम पहला मॉड्यूल शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन अभी आपको मुख्तसर ये पता होना चाहिए कि आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए, कोई सा भी वर्जन फोटोशॉप का कर लें। उसके बाद जब हम कह रहे हैं यूट्यूब की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग में भी किया हुआ अपने काम, वेरी गुड। किस में, कौन सा टूल है? आफ्टर इफेक्ट्स, वेरी गुड। लोगो डिज़ाइनिंग की है ज़रा? सर लोगो डिजाइनिंग भी की हुई है, उसके अलावा मैंने एक वेबसाइट का भी कोर्स किया हुआ, मतलब वो ऑनलाइन ही किया था। ओके, ठीक है। मैंने अपनी तो आफ्टर इफेक्ट्स में क्या काम होता है? आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने एक टाइम पे यूट्यूब पे चैनल बनाया था, उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा बहुत अर्निंग का करना चाह रहा था, लेकिन वो चला ही नहीं, तो उसके बाद मैं दोबारा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने सीखा हुआ। ओके, ठीक हो गया। तो एक तो आपको फोटोशॉप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा टूल देखेंगे, जो कि इसलिए देखेंगे कि अगर आपके पास कोई वीडियोज़ आएँ, ठीक है ना। अब मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझसे सिर्फ वीडियो मार्केटिंग करवाते हैं। अब वीडियो मार्केटिंग का मतलब ऐड चलवाना नहीं है, ये ज़हन में रखिए। वीडियो मार्केटिंग का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वीडियो मार्केटिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनिकली किसी के चैनल को ग्रो करना। अब ऑर्गेनिकली चैनल कैसे ग्रो होता है कि भाई कोई भी बंदा कुछ ढूंढ रहा है यूट्यूब पे आकर, तो आपकी वीडियो टॉप पर नज़र आ जाए। ये होता है ऑर्गेनिकली किसी के यूट्यूब चैनल को ग्रो करना। तो मेरे पास 1-2 चैनल्स ऐसे हैं जिनके मैं ऑर्गेनिकली चैनल्स ग्रो करता हूँ। तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनिकली चैनल ग्रो करना भी एक अलहदा से एक बिज़नेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना आना चाहिए, थोड़ा सा वीडियो का मेकअप करना आना चाहिए। वीडियो मेकअप में क्या होता है, कैप्शन लगा दो, लोगो लगा दो, कोई ट्रिमिंग वगैरह करनी हो वीडियो की, काट लो। आजकल मोबाइल से ये सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ हल्का फुल्का सा अटैच कर लें, तो ये थोड़ी छोटी सी होती है। इसमें एक, अगर आपके पास कोई टूल ना हो तो आप फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं। फिल्मोरा एक बड़ा ईजी टू यूज़ टूल है, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको कोई बहुत लंबी सी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन जिन चीज़ों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपको मैं एक एक लेसन इनका दूंगा, ताकि आप लोग इनको खुद से यहाँ से ऑपरेट कर सकें, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चला लें इन चीज़ों को, ठीक है। सर फिल्मोरा तो पेड नहीं है? हाँ, वो मेरे पास वर्जन है, मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। वो मेरे पास क्रैक वर्जन है एक, तो जिसे मैं भी खुद उसी के लिए, मैं भी जब किसी की एडिटिंग करता हूँ उसी को यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी दे दूँगा, आप भी उसको यूज़ कर लें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपके पास रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, और इन सब कामों के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें सब टेक्निकल, देख रहे हैं, सब टेक्निकल चीज़ें कि अब मिसाल के तौर पर अब मैंने किसी को कहना है डाटा मैंने कॉपी करना है, कहूँगा मैं गूगल ड्राइव पे डाटा भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज दो, ये सारे काम आपको अब आने चाहिए। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता हम सीख भी लेंगे, और वैसे बेसिकली तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आप लोगों का नहीं है तो अब आप लोग गूगल को वगैरह को ज़रा इस्तेमाल करो। ईमेल अकाउंट सबके बने होंगे, अपने ईमेल अकाउंट्स एक्टिवेट करें, सोशल मीडिया अकाउंट शुरू में ही बना लें, ठीक है। यानी कि सबका फेसबुक अकाउंट हो, और सब ट्विटर बनाओ, सब लिंक्डइन अकाउंट बनाओ। अब डरना नहीं है, मैं काम दे रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप समझेंगे तो पढ़ाया नहीं तो हम कैसे कर लेंगे, हाँ, ये ज़हन में नहीं लाना। सबसे पहला सीखने का तरीका यही है कि अगर मैं कुछ ना पढ़ाऊँ और अगर आप वो काम कर लें तो आप समझ लें कि आपने मुझसे काफ़ी कुछ सीख लिया, ठीक है। तो अगर मैं कोई काम करके आपसे कहूँगी घर जाके कर लीजिएगा, वो आपकी लर्निंग नहीं है, इसमें ज़हन में रखना है। लेकिन अगर आप ना कर पाएँ
तो मैं इधर ही हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सारा काम मैंने आपसे ही करवाना है और मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मैंने आपको सब कुछ बताना है, लेकिन मेरा बताने का तरीका ये है कि मैं करवा के बताता हूँ। करवा के ये होता है कि आप क्रिएटिव माइंड थोड़े से बनते हैं, खुद से करने का बजाय इसके कि आप ये समझेंगे मैं आपको कोई किताब पढ़ाऊँगा, तो आपने समझ लेना मैं किताब नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको एक्सपोज करूँगा, ठीक है। कि मतलब आपने अपने आप को खुद से एक्सपोज करना है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। जैसे अभी मैंने 2-3 चीज़ों के नाम लिए, अभी मैंने एक नाम लिया लिंक्डइन का, तो वो आप डर गए होंगे कि ये क्या है, कहाँ जाके इसका अकाउंट कैसे बनेगा। तो बिल्कुल जैसे फेसबुक का अकाउंट बनता है इसी तरह इसका भी अकाउंट बन जाएगा। लिंक्डइन का जो अकाउंट है वहाँ पर सिर्फ ये एक किस्म का फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट्स सेल्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है विदाउट एनी कमीशन, कि यहाँ से भी आपको बहुत बिजनेस, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं, यानी कि यहाँ पर हायर करने वाले लोग होते हैं और सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपना ये शुरू में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि 2-2.5 महीनों में ये सारी चीज़ें आपकी ग्रो कर दें, बजाय इसके कि हम आखिरी वीक में जाकर कहेंगे आप सोशल मीडिया शुरू करने लगे हैं तब ये वाले अकाउंट्स बना लो। आपको शुरू में ये सब चीज़ें बना लेनी है, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन, यानी ये सब कुछ आपने शुरू में ही बना लेने हैं। और ये सिर्फ अकाउंट बनाने हैं, ये बहुत सिंपल अकाउंट है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आपको मुश्किल लगे मेरे से पूछें, मैं आपको तरीका बताऊं ताकि आप घर जाके फिर खुद से एफर्ट करें। अब लाजमी बात है ये काम आप जब लैब में बैठ के करना चाहेंगे मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे। ये काम आपके घर में बैठ के, यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होंगी जिसकी वजह से चीज़ें नहीं चलेंगी, तो ज़्यादा मुनासिब है कि हमारी जो लैब है वो घर में होनी चाहिए, और इसलिए मैं सबको व्हाट्सएप में लेता हूँ। तो मैं अगर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसी तरह मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई इशू आता है तो जिस जगह पर इशू आता है आप उसकी एक छोटी सी मोबाइल से रिकॉर्डिंग लें कि जी ये काम कर रहे थे, यहाँ पर आकर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि मैं आपको वहीं पर उसका सोल्यूशन दे दूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब ये तरीका है लर्निंग करने का, फास्ट लर्निंग करने का, बजाय इसके कि आपको कहें कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, आप लैब में बैठे हो, मैं पीछे हाथ पकड़ के करवा रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ऐसे ही होगा कि मैं ही कर दूँगा फिर दोबारा से, आपके लिए उसकी कोई बेनिफिट्स नहीं है। आपने खुद से हिट्स करनी है, क्लिक्स करनी है, और आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें ऐसे ही सीखी हुई हैं। आपको सिखाता ही क्या है, आपको हर सीखने का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म होता है कि कोई बंदा आपसे कहे कि आपको ये करना है, ठीक है, और वो काम उसको भी ना पता हो कि क्या है, आपको भी ना पता हो क्या है, उसके बाद आप खुद से उसको रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च की बेस पर वो काम होता है। मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो मैंने क्लाइंट से सीखी हुई है, मतलब क्लाइंट्स की क्यूरीज होती थी, उनको रिजॉल्व करते थे, तो डिजिटल मार्केटिंग होगी सारी की सारी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, मुझे इस तरह की ऐड चलवानी है। तो जब हम इस तरह मुख्तलिफ क्लाइंट्स की क्यूरीज को देख रहे होते हैं तो हम खुद से ढूंढते हैं चीज़ें कि भाई ये कैसे होगा, तो उसका हल मिल जाता है हमें। हर चीज़ का हल नेट पर मौजूद है, मतलब हर काम इंटरनेट पर हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंटरनेट की मार्केटिंग है, तो लाजमी बात है सोल्यूशन भी होंगे वहीं पर, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, सिर्फ आपको सोल्यूशन को लेने का तरीका आना चाहिए कि हमने सोल्यूशन को फाइंड कैसे करना है, ठीक है। सो ये था हमारा कोर्स, ये आज तो हमने एक इंट्रो दी।